नमस्कार दोस्तों, आज 13 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी के अंदर आज का प्याज का क्या बाजार चला, कितनी गाड़ी आई, क्या क्या रेट चले आज के जानते हैं आज की योगेश भाई साहब से। क्या रिपोर्ट है दोस्तों बाबू जी के पास, कहाँ की गाड़ी लग रही, क्या रिपोर्ट है पूरी प्याज की। हाँ जी नमस्कार बाबू जी। नमस्कार जी, नमस्कार। और बाबू जी कैसे हो जी? मैं बढ़िया जी, आप सुनाओ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। क्या रिपोर्ट चल रही जी प्याज की? देखो जी, रिपोर्ट तो आप ये मान के चलो, पहले था जो अराइवल वो 32 गाड़ी का ताज़ा है। हाँ जी। और 21 गाड़ी कल की खड़ी हैं इसमें से। हाँ जी। तो आप ये मान के चलो ऊपर नीचे लगा के 78-80 गाड़ी के आसपास माल है। माल तो कोई ज़्यादा नहीं है। हाँ जी। इसमें से 3 गाड़ी एमपी की हैं, 10 गाड़ी नासिक, 24 गाड़ी पूना, 12 गाड़ी गुजरात, 3 गाड़ी राजस्थान और 1 गाड़ी सागर। अच्छा जी। अपने पास कहाँ की गाड़ी लग रही है? नासिक लगी है जी अपने पास में। नासिक है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। तो आप बाजार जो है ये मान के चलो, नासिक की जो प्याज है मंडी में 14 रुपए से लेके और ऊपर में 16 साढ़े 16 की पोजीशन। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। कोई एक्स्ट्रा वीआईपी आ जाए तो 17 रुपए दिखता है। हाँ जी। बाकी ज़्यादा माल मान के चलो 15, 16 साढ़े 16 नासिक के। अच्छा और जो जी। गुलटे हैं वो बिक रहे हैं यहाँ 11, 12, 13 रुपए की पोजीशन। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। रेट? और इसके बाद जो पुन्ना की बात करें तो पुन्ना के जो माल हैं आप ये मान के चलो 15 रुपए से लेके 20-21 रुपए तक। पुन्ना की जो अच्छी क्वालिटी उसकी डिमांड है। हाँ जी। अब नासिक में धीरे धीरे थोड़ा सा पत्ती टूटने की हल्की सी अब शिकायत आने लग गई है टेम्परेचर के हिसाब से। अभी तो थोड़ा ठीक आ रहा है, अभी तो चलेगा 10-15 दिन तो। हाँ जी। हाँ, 15 दिन के बाद थोड़ा सा लाल में हल्का सा वो लग रहा है कि भाई प्याज में थोड़ा सा लाल का गैप आ सकता है। हाँ जी। गैप आने के बाद में सुख सागर और ये चालू हो जाएंगे तो उससे कोई भाव का तो कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा। हाँ जी। और अब किसानों को जो लाल प्याज है वो अपना 10 से 15 दिन में नासिक वालों को ख़त्म कर लेना चाहिए बेच के, क्योंकि इसकी जो स्किन आउट होती है प्याज, हाँ जी, जो आप देख रहे हो ये सिर्फ टेम्परेचर की वजह से होती है। हाँ जी। तो लाल प्याज किसानों को 15 दिन में फ्री करनी चाहिए बेच के फरवरी के महीने में, हाँ जी। जिससे फिर अच्छी गावटी आए, गावटी भी रोब से बिके। और इस साल देखो आगे चल के कुछ बारिशें हो जाए मार्च अप्रैल में तो कुछ कह नहीं सकते। नहीं तो किसान को 50% माल अप्रैल मई जून अपना माल 3 महीने के अंदर बेच देना है। अप्रैल मई और जून गावटी, चाहे वो एमपी वाले हों चाहे वो आपका महाराष्ट्र वाले हों, 50% माल आप रख के अपना धीरे 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 अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर जैसे आपको ठीक लगे। हाँ जी। क्योंकि इकट्ठा माल निकाल भी नहीं सकते, इकट्ठा माल झेल भी नहीं सकते बाजार भी। हाँ जी। तो इसलिए सबको यही राय है भाई अपना थोड़ा थोड़ा बेचते चलो, जिसकी वजह से जो हमें 25 में जो नुकसान हुआ था लास्ट में, पुराना प्याज 2 रुपए से लेके 5-7 रुपए किलो जो बिका था तो उसमें किसानों को काफ़ी लॉस हुआ था। हाँ जी। इसी के माध्यम से हम आपको ये बता रहे हैं कि भाई प्याज अब धीरे धीरे करके किसान का जैसे गावटे निकले। हाँ जी। 50% बेच लो, 50% स्टॉक रख लो, छोटे हो चाहे बड़े हो आप। स्टॉक भी इसलिए बोल रहा हूँ मैं भाई, स्टॉक में भी कोई ज़्यादा तेज़ी का मतलब ये नहीं है। स्टॉक इसलिए बोला जा रहा है कि धीरे धीरे प्याज पूर्ण रूप से बिकता रहेगा बाज़ारों में, बाज़ार टिकाऊ रहेंगे। हाँ जी। हाँ, बाकी फसल पूरी लगी है। मैं पिछले 4-5 दिन से महाराष्ट्र में भी था, मध्य प्रदेश में भी था। हाँ, गावटी पिछले साल से 10-15 दिन लेट है तो लाल 10-15 दिन एक्स्ट्रा है। हाँ जी। तो वो चीज़ें तो ख़त्म है कि भाई बीच में कोई तेज़ी का या कोई सिस्टम बन जाए, वो चीज़ें तो नहीं है। रुपए 2 रुपए ऊपर भी चढ़ सकता है, नीचे भी आ सकता है बाजार। आज की तारीख में कितनी गाड़ियों की बिक्री है जी? देखो जी, आज की तारीख में आज़ादपुर मंडी में 35 से 40 गाड़ियाँ प्याज की बिक रही है। 30, 35, 40। अभी राणा आपको एक मैं बताता हूँ, अभी मंडे के अंदर हमारी मंडी में 35-40 गाड़ियाँ 30 टन की, 30, 35, 40, किसी दिन 50। तो ऑन एवरेज पकड़ोगे तो 40 गाड़ी की पर डे की बिक्री। हाँ जी। तेजी में यहाँ 50-60 गाड़ी इसलिए बिकती हैं कि छोटी मंडियों में 30 टन की गाड़ियाँ कम आती है। छोटी मंडियों का ग्राहक डाइवर्ट हो जाता है। इस टाइम पे क्या है, 10 रुपये 12 रुपये किलो का पीछे प्याज का भाव है, तो हर आदमी ग्रुप वाइज छोटी मंडियों में बना रहे हैं। अच्छा है, बढ़िया है। देखो समय तो आगे बढ़ने का ही आता है, हर आदमी को आगे बढ़ना चाहिए। लगता है जी कुछ उजाड़ा होगा आगे? देखो जी, प्याज और आलू में तो राणा जी मुझे तो लगता नहीं प्याज और आलू में कोई उजाला होगा।
क्योंकि आप ये मान के चलो तो दोनों का रेट एक ही साथ बिल्कुल। आज मैं गया जी, देखा मैं चाचा नहीं थे ना, तो आलू में भी गया था आज। हाँ जी, 300 रुपये कट्टा, 320 रुपये, बहुत बढ़िया कट्टा वो संबल का। तो ये क्या समझ रहे हो आप? हाँ जी, इसका भाड़ा बूढ़ा काट के इनको भी यही मिल रहा है। हाँ जी। आलू का 1 रुपए किलो का भाड़ा है, इनका 4 रुपए किलो का भाड़ा है। क्या बनेगा जी, इतना नुकसान कैसे हो गया आलू प्याज में अब की बार? देखो जी, प्रोडक्शन ज़्यादा है, फसल ज़्यादा लगाई गई है, किसानों ने फसल ज़्यादा लगाई है। और पहले जो हमारा एक्सपोर्ट बांग्लादेश खाता था, वो वहाँ लोकल वाले फसल करने लग गए हैं, तो उसको भी हम लेके कुछ ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। इसलिए कह रहे हैं कि भाई बार बार हम ये कह रहे हैं कि किसानों को जो 10 बीघा लगाता था वो 5 बीघे पे आ जाए। हम बार बार यही अब कहने में भी कितना क्या बोलेंगे, कितना क्या समझाएंगे। बाकी ये है कि भाई रोज़ हमें रिपोर्ट या डिबेट देनी पड़ती है, तो सोच समझ के बोलना पड़ता है। सोच समझ के इसलिए बोलना पड़ता है कि हम आपसे अपील कर सकते हैं भाई कम लगाओ, क्योंकि जो हमने पिछले 4-5 सालों में जो हमारे किसानों को और हमारे जो चैनल को जिस तरीके से विस्तार बताया, उस तरीके से आधार रहा किसानों पर। पिछले साल से प्याज की लगाओ ज़्यादा, प्रोडक्शन ज़्यादा और एक्सपोर्ट में डिमांड कम। तो इसको देखते हुए भाई पहले जो एक्सपोर्ट होता था 30% घटत है। सारों के जितने भी आलू के, प्याज के आड़तियां, सबके चेहरे उतरे पड़े हैं। देखो जी, चेहरे तो जब मंदा होता है, किसान को कुछ नहीं मिलता तो आगे किसी को कुछ नहीं मिलता। जो जमीन में मेहनत करता है, पानी देता है। देखो आज हम तो यहाँ बैठे हैं, बातें आ रही हैं। हाँ जी। तो किसान रात को जब 12 बजे लाइट आती है तो वहाँ खेतों में पानी देता है, फसल तैयार करता है। जब उसको रेट 7, 8, 10 रुपए के रेट मिल रहे था, आड़तियों को तो क्या शकल आएगा और क्या बिगड़ेगा, क्या किसान के हालात खराब है अभी। और कई बार बोलते हैं भी आड़ती चाहते हैं भी प्याज सस्ता बिके, आलू सस्ता बिके, इनका तो जितना महंगा बिकेगा। मैं आपको देखो, मैं आड़तियों के आधार पे नहीं, मैं आपको आज एक बात बता रहा हूँ। आड़तियों के तो है ही है फायदा, किसानों को भी जब तेज बिकता है तो किसान को जब बेनिफिट होता है, तो सामने जो रेडी पटड़ी पे बेच रहा है उसको भी मुनाफा होता है। आज रेडी पटड़ी वाला भी बेचारा, आप ये मत समझना वो 20 रुपये बेच रहा है, वो 20 रुपये बेच रहा है, 2 कट्टे बेचता है दिन में। और 2 कट्टे में वो शहर महानगर जैसे दिल्ली हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, इन जैसे शहरों में अगर वो अपनी फैमिली रख के यहाँ रह रहा है तो 1000, 1200, 1500 रुपये रोज उसका खर्चा भी। बिल्कुल ठीक बात है जी। तो इस चीज़ को आप ना पकड़े कि भाई 20 रुपये वो बाजार में बेच रहा है, तेज बेच रहा है, वो यहाँ मंडी से ले जाएगा 13, 14, 15 रुपये की प्याज ले जाएगा 2-4 रुपये किलो के मार्जिन पे। आज फिर एक सबसे बड़ी बात ये है कि किसान, कोई भी किसान ऑनलाइन सामान ना मंगाए। ऑनलाइन मतलब मैं ये कह रहा हूँ भाई, आप बाज़ार जाओ और बाज़ार से ख़रीदारी करके लाओ, नहीं तो ये आने वाला समय आपकी सब्जियों पे भी असर डालेगा। सब्जियों कंपनियां आपसे डायरेक्ट परचेजिंग करेंगी, 8 रुपये 10 रुपये में डीलिंगें होंगी, जैसा आज बाहर की कंट्रियों में हो रहा है, चाइना में हो रहा है। या उनकी आर्थिक, हम 140 करोड़ है और 140 करोड़ सब खेत से जुड़े। एक किसान फसल लगाता है, वो फसल जब वो निकालता है तो वहाँ मज़दूर, उसके बाद में पैकिंग होती है वहाँ मज़दूर, उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन उससे कमाता है, उसके बाद में आड़ती उससे कमाता है, वारदाने वाला उससे कमाता है, सूतली वाला उससे कमाता है। तो ये नहीं कि एक ही मेंबर इस चीज़ से पनपता है, ये 140 करोड़ लोग चैन पूरी जुड़े हुए हैं पूरी चैन से। तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई ऑनलाइन पे कम ध्यान दें, अपना बाज़ारों से ख़रीदारी करें। कोई भी सामान आपको लेना है, देना है, खरीदना है, जो भी करना है आप अपने बाज़ार के माध्यम से करें, जो भी आपका बाज़ार। जैसे जैसे ऑनलाइन आएगा तो गरीब आदमी कहाँ जाएंगे जो रेडी पटड़ी पे बेचने वाले हैं। देखो 140 करोड़ लोगों का देश ऐसे ही नहीं चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है कि यहाँ आप रेडी पटड़ी पे जाओगे तो एक एक पीस देख के उठा सकते हो और उनका भी घर गुजारा हो सकता है। तो सबके बारे में सोचें, अपने बारे में ना सोचें कि भाई स्वयं हम अपने बारे में, कोई भी इंसान हो अपने। और राय ये है भैया अगली हमारी कि गावटी की फसल जब तैयार हो तो किसान थोड़ा थोड़ा करके मंडी में अपना बेचे। ये नहीं कि उसको ये लगे कि जुलाई में 20 बिकेगा। जुलाई में 20 तभी बिकेगा जब आपका माल 60% से 40% पे आ जाएगा। घूम गया ये भी पूरा महाराष्ट्र, एमपी। हाँ देखो, उज्जैन गए थे, क्या अनुभव रहा जी? पूरा अनुभव बताओ अपना। देखो जी, अनुभव ये है जी, फील्ड में अब धीरे धीरे क्या है, प्रोडक्शन मंडियों का उठाव ज़्यादा है। हाँ जी। और आगे जो सेल्स मंडियां हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही। अच्छी बात है, पहले दिल्ली में
एक ही मंडी होती थी, आज दिल्ली में 8 से 10 मंडियाँ। हाँ जी। कुछ लोगों को तो इसमें भाई मंडियाँ ज़्यादा बन गई, ये हो गया, वो देखो देश जैसा है, हालात जैसे हैं, तो समय समय के हिसाब से करना पड़ता है। हाँ जी। आज आप दिल्ली के अंदर ही लगा लो, एक दिल्ली कोई बड़ा स्टेट नहीं है, आबादी जरूर ज़्यादा है, पर स्टेट तो आप देखोगे 30 किलोमीटर पे आपको यूपी नज़र आएगा, और 30 किलोमीटर पे बीच के सर्कल से आपको 3 जगह हरियाणा का पॉइंट घूमेगा और एक दो जगह यूपी का पॉइंट घूमेगा। हाँ जी। तो दिल्ली एक छोटा स्टेट है, यहाँ 10 मंडियाँ हैं, माल की खपत है, माल बिक रहा है, 2,5-3 हज़ार गाड़ी प्याज की डेली बिकती है। प्रोडक्शन हमारे यहाँ 5,000 गाड़ी का पर डे। आप ये लगा लो, आपने अलवर से प्याज लगना ही स्टार्ट होता है और चेन्नई तक चले जाओ, वहाँ तक प्याज अब लगता है। हाँ जी। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप तो प्याज अब धीरे धीरे कम लगाना चाहिए, जिससे आपको हर चीज़ में बीज भी सस्ता मिलेगा और चीज़ें भी सस्ती मिलेंगी। तो हम तो बार बार यही समझा रहे हैं, बाकी अपडेट देंगे। असली जो रिपोर्ट है वो आपको 20 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में कि क्या गाउटी का इस साल में क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा। अभी कुछ नहीं, अभी खेत में प्याज है और प्याज भी पूरा तैयार नहीं हुआ है। फसल जब तैयार हो जाएगी, कितनी पैक हुई है, कितनी क्या हुई है, इस साल के क्या हालात रहेंगे, ये 20 मार्च से और 10 अप्रैल के बीच में समीकरण निकल के आएंगे। हाँ जी। उस दौरान बताएंगे सबको भाई क्या है, क्या रेट लगता है भी यही चलते रहेंगे आप? देखो अभी तो रेट यही चलते रहेंगे, लाल की फसल है, रोकना भी बेवकूफ़ी वाली बात है, क्योंकि इसकी तो पत्ती टूटेगी अब आगे आगे चल के। बस इस वाली जो अपना ये है इसको बेचते चले जी। हाँ, अब किसान इसको बेच के फ्री हो जाए, क्योंकि 10 दिन बाद में आपका सुख सागर भी बढ़ेगा। वेस्ट बंगाल में जो सुख सागर निकलता है, तो इसको धीरे धीरे करके किसान अब बेचे। हाँ जी। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। अपना कॉन्टैक्ट नंबर बोल ये दो। 282 महावीर ओनियन कंपनी 9540046282। धन्यवाद बाबू जी बहुत बहुत आपका।